तो अंधेर नगरी चौपट राज हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। सरकार 4 घंटे की बिजली कटौती की बात कह रही है, लेकिन कटौती का जो पैमाना है वो दोगुना इसे कहा जा रहा है। कई जगहों पर 8 घंटे से ज़्यादा की कटौती हो रही है, कई जगहों पर 12 घंटे की कटौती हो रही है। ग्रामीण इलाकों में पूरी रात बिजली की कटौती हो रही है। खेतों में काम पूरी तरह से रुक गया है। व्यापार क्योंकि अब डिजिटल हो गया है, ऐसे में व्यापार पर भी इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। गांवों में पूरी रात कटौती हो रही है। यही वजह, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 12 से, जहां पर अंधेरे के चलते लोग अब परेशान हो रहे हैं। सरकार को लोग कोस रहे हैं क्योंकि ये संकट पहली बार नहीं है। 2 महीने पहले भी इसी तरह का संकट प्रदेश में आया था, जिसके बावजूद सरकार उस वक्त उन हालातों से नहीं चेती। यही कारण है कि एक बार फिर प्रदेश को अंधेरे में जीना पड़ रहा है। पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनोद जी, जिस तरह से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि प्रदेश को आने वाले समय में और कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। सरकार ने कल कहा था कि ग्रामीण इलाकों में 4 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। आधिकारिक रूप से ये माना, पहले सरकार नहीं मान रही थी, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों से सच्चाई सामने आ रही है, 8 घंटे 12 घंटे, कई ग्रामीणों की तो ये शिकायत है कि 4 घंटे भी बिजली नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, ये सही बात है कि कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर मात्र 4 घंटे बिजली आ रही है। हम बस्सी के पास लसाड़िया की बात करें तो कल भी हमने ग्रामीणों से बात करी थी, आज भी ग्रामीणों से बात करी है। पूरी रात बिजली नहीं आई, दिन भर में केवल 4 घंटे बिजली मिली है। यह तो राजधानी के पास के इलाके की बात है। अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें तो सैकड़ों गांव ऐसे हैं जो अंधेरे में डूबे हुए हैं। लोग पूरी रात पंखा चलाने की जगह पंखी जल रहे हैं। रात को नींद नहीं आ रही है। किसानों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। और मैं आपको बता दूं कि बिजली कंपनियों के बिजली घरों में अगले 15 दिन सुपर क्रिटिकल माने जा रहे हैं, क्योंकि उत्पादन का अभी तक कोई संकट समाधान नहीं हो पाया है और उत्पादन को लेकर के काफी चिंतित है सरकार भी। इसीलिए लगातार बाहर भेजे जा रहे हैं कर्मचारी अधिकारी कि वहां के हालातों को देखकर वहां से कोल मंगवाया जा सके। आज भी केंद्र सरकार से बातचीत की गई थी और कोयले की कमी के कारण प्रदेश में मैं आपको बता दूं 7580 मेगावाट के चारों थर्मल पावर जो प्लांट है उनमें से उत्पादन गड़बड़ा गया है और 4000 मेगावाट का अंतर अब तक गहरा रहा है। जी विनोद जी, जिस तरह से सरकार से बातचीत होती है, आपके सरकारी अधिकारी जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन तक और ज्यादा क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल सरकार ने मान लिया है, लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं ग्रामीण इलाकों में लोग अब नाराज हो रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। उससे निपटने के लिए सरकार के पास क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि अभी तक अधिकारी ये बोल रहे हैं कि 10 से 15 दिन और परेशान रहना पड़ेगा। सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है जिससे कि उनको ये लगे कि सरकार कोयला संकट से निपटने के लिए कुछ काम कर रही है। जी बिल्कुल, सरकार को भी पता है कि अगर कोयला नहीं मिलेगा तो बिजली हम नहीं दे पाएंगे। इसलिए सरकारी अधिकारी या सरकार के नुमाइंदे कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही कोई बयान जारी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगले 20 दिन सुपर क्रिटिकल है, यानी राजस्थान में बिजली संकट और गहरा सकता है। इसलिए कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है, ना ही वो जवाब दे रहे हैं। जनता के सामने भी वो आ नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर अपन काली सिंध बिजलीगढ़ की बात करें तो 1 से 2 दिन का कोयला बचा है। छबड़ा थर्मल पावर की बात करें तो 2 से 3 दिन का कोयला बचा है। कोटा थर्मल की बात करें तो 2 से 3 दिन का कोयला बचा है। सूरतगढ़ प्लांट की बात करें तो 2 से 3 दिन का कोयला बचा है। ये तो अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन मौके पे आप जाकर देखेंगे तो 1 से 2 दिन का कोयला ही है। अगले 2 दिन के बाद संकट और गहरा सकता है अगर उत्पादन की इकाइयों के लिए कोयले की व्यवस्था नहीं हुई। हालांकि केंद्र सरकार हाथ आगे बढ़ा करके इनके जो पावर प्लांट हैं या जो कोयले की उत्पादन खाने हैं उनसे अधिक कोयला निकालने के लिए सरकार ने कह दिया है, केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि वहां भी पानी भर गया है। जब तक पूरा पानी नहीं निकाला जाएगा उत्पादन को बढ़ाया नहीं जा सकेगा और अगले 15 से 20 दिन पानी निकालने में भी लग सकता है। इस तरीके से माना यह जा रहा है कि त्योहार पर यानी दिवाली से पहले कई लोगों का दिवाला ना निकल जाए। मैं आपको बता दूं ग्रामीण इलाकों में 12-12 घंटे लगातार बिजली कटौती के चलते दुकानें बंद हैं।
बाजार के बाजार बंद पड़े हैं। यह स्थिति लंबे समय बाद देखने को मिल रही है। तो जी। ऐसे में अगले 20 दिन राजस्थान पर भारी बीतने वाले हैं। जी विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिजली संकट का सामना आने वाले दिनों में ग्रामीणों को, साथ ही साथ शहरी इलाकों में भी करना पड़ सकता है, क्योंकि 15 दिन सरकार ने सुपर क्रिटिकल माने हैं। इस वजह से अब परेशानियां और ज़्यादा बढ़ सकती है। त्योहारी सीजन है, इस वजह से परेशानी और ज़्यादा हो सकती है।